सर पे पाला है, इसलिए हमने बवाल सर पे पाला है, इसलिए ये बच्चन है इसको निकाला है, इसलिए ये बच्चन है इसको निकाला है, इसलिए। महाराज क्या है? देखिए कैसी करे बच्चन है, इसकी जुबान तो देखिए कितना चल रही है। बदमाश हो गई। चंपा घर में हमारे रहेगी सदा, चंपा घर में हमारे रहेगी सदा, बल्कि तुझको ही होगा महल छोड़ना, रानी बनकर ही घर में रहेगी सदा, और नाता तुझे अब पड़े तोड़ना। क्या कह रहे हैं? चंपा तुम्हारे घर में रहेगी? और क्या? तो मैं कहाँ कहती हूँ कि वो ना रहे? अरे दासी है, दासी बनकर रहेगी। दासी बनकर नहीं, रानी बनकर रहेगी। मैं तुमको दासी दिख रही हूँ। समझ गई। दरबारी भैया कुछ सुन रहे हो? ये कह रहे कि मेरे दिल में समा गई झांसी है। उदक रोटी खाए खाई महाराज बनवान नहा तुका राज कर कत्ती की अपना ये उर्दक रोटी खा खा। उदक कर। लेकिन महाराज एक बात ये बताइए, क्या? इसका ये 5 फुट का इसका ये जिस्म है, आपके इस देह में कैसे समाएगी वो? ये मेरी रानी है, मेरे दिल में बैठ चुकी है, समझी? एक गोली की जैसे। आपके दिल में कुर्सी लगा हुआ है, बैठती है वहाँ पर। ज्यादा बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर बकवास करेगी तो हंटर देखती हो, समझती हूँ। धुलाई करूंगा इसी से। लीजिए हंटर लीजिए। भूत नहीं, कलयुग सवार होगा। एक कलयुग होता है, करयुग है, करयुग सवार है इनके ऊपर। लेकिन महाराज एक बात बताइए, क्या? होने वाली हूँ मैं एक बच्चे की माँ, बोला इस हाल में मैं कहाँ जाऊंगी, कौन देगा सहारा गिरे दिन मुझे। कौन देगा सहारा गिरे दिन मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन देगा। महाराज क्या है? ये बताओ कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या जानू कहाँ आई जाएगी? हो दादा बड़ी मक्कर की बच्चा हमार तो हर उसका जिंदगी बीता तना उमिरिया तक कई बहिनी जब मेहरारून करे कौनो बच्चे भैया मंतरी, तब कहे मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महाराजा साहेब अगर ई बेसवा ये बच्चा दी, ये तू जान लियो लड़कन का टेंशन न लियो, अगर हमार जिंदगी है तो तुका लड़कन का टेंशन नहीं लियो। अगर ये एक बच्चा दी तो हम 12-13 बच्चा दे, जान लियो तुका टेंशन ना दी है। 12-13 बच्चा देवो तो गड़िया चलो चली जाबो। बगलिया मलकिन इस सुअर हो गए। अब महाराज खैची बनवाई ली हो, कुल बच्चवन का भर लियो, गांव गांव टहरियो। कबे? हाँ नालायक कहीं का। मैंने हम उल्टा बोलने की कोशिश करता है। उल्टा बोली था, नहीं का सुना था, हमें उल्टा बोली था। काट के धर दूंगा। दिमाग ना खराब करे महाराज। चुप। बेवकूफ कहीं। बेवकूफ हमें का नहीं कहा था। जवानी करता है मुझसे, मेरा नौकर हो करके, और हम ही को ज्ञान बताता है। देखो हमारा तो कह रहे कि 12 बच्चा दोगी, ये बताइए कि ये कहाँ समाएगा बात? सही होगी। कहाँ जाई जुबान से कहने में और करने में फर्क होता है। दरबारी भैया मैं सोचती हूँ कि भली रहा जेठानी तो जोगवा अपन, अब बेहतर है कि मैं पाँव भारी हूँ, ऐसा ना हो कि अगर महाराज जी का गुस्सा आ जाएगा मार देंगे, ठाव कुठाव लग जाएगा, तो ऐसा नहीं लिखा है कि अपना मैं इज्जत बता के महल में चली।
लेकिन दरबारी भैया जो कुछ आज तक मैंने आपको कही थी माफ कर देना हमें। मैं हाँ चलो मलकिन। निकल जा मेरे घर से, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। महाराज तोरे घर का लक्ष्मी गई तो लक्ष्मण जाता। ए तू कहाँ जाता हमारा राजा? यहाँ बताई यहाँ हो तो अभी यहाँ बताई काहे तोहरा जाता रहाओ खराओ खाओ तार पगार बढ़ा दे, पेमेंट ज्यादा दिए लगा तू कहाँ नहीं पगार तू ना दियो, हम अब अभी तक निभाए हैं, अब हमरे बस का नहीं है। एक हमरे में कौन खामी है? अपना नहीं वही तोहरे में कौनो खामी है? अरे हमरे में दाग कौन चीज की दाग लाग है, कौन चीज का बात भाव हो तो बताओ। तोहरे में मने कहाँ दाग है? तू रहा ओ महाराज रहा हम जाई। ए दरबारी तुम मत जाओ, तुम रहिए मेरे पास, ठीक? मत जाओ, तुम्हारे जाने से मेरा ये महल सोना हो जाएगा। हाँ काम बता दो इसे। ठीक है, आप देखभाल करिए, जो काम करते थे वह काम करिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी पेमेंट बढ़ा दूंगी, आपको सुबह नाश्ता भिजवा दूंगी, अच्छा अच्छा जलेबी पकौड़ा सब खिला दूंगी। महाराज जी क्या है? लेकिन आपसे मुझे कहना है, बोलो क्या कहना चाहती हो? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी, क्योंकि इस महल में कमला रानी रहती थी, और जिस महल में कमला रानी हमारे सौतन रहती है उस महल में मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारे लिए एक चंपा भवन बनवाइए। जब चंपा भवन बन जाएगा, ठीक है, चलिए तुम आराम कीजिए, सब काम मुझे करने दो। जाओ। चंपा भवन बन जाएगा, मेरे को इतना कर दे। दरबारी इसी महल के सामने हाँ चंपा के नाम से एक भवन बनना चाहिए। चंपा महल, जी ठीक है महाराज, जाओ बनावे जाई है। ठीक है, जल्दी बना के तैयार कीजिए। ठीक है जाइए। चल के बताए महाराज से कि चंपा महल हमने 7 मर्तबा बनाया, जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तत्काल बाहर आई जाता। दरबारी महाराज क्या हुआ? महाराज हमने चंपा महल 7 मर्तबा बनाया, जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तत्काल बाहर आई जाता है। इसका मतलब कोई कारण है? कोई कारण है महाराज, तभी नहीं रुकता है। ये बताओ महल रुकेगा कैसे? आप ही के राज में एक वेदराम पाड़े हैं, वो तीनों काल के बाद जानते हैं। तो जाओ, चले जाओ बेदपुर गांव में, वेदराम पांडे से कह दीजिए, हाँ। वो अपना पत्रा देख करके तुम्हें जरूर बताएंगे। लेकिन एक पैर का जख्मी है, आ नहीं सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, हाँ। वो वहीं बता देंगे, चले आना। ठीक है, क्या हुआ दरबारी? महाराज वेद पाणी ने अपने वेद के द्वारा लिखकर दी नहीं कि महाराज भौर सिंह के जो घर की लक्ष्मी थी वो चली गई, कुलच्छरी नार आ गई। दूसरी बात, चंपा महल जब भी रुकेगा महाराज, एक बच्चे का बलिदान होगा। एक बच्चे का बलिदान होगा? हाँ। बच्चा कितना दिन का हो? वो लिखी नहीं, बच्चा 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से ऊपर नहीं, आनी दुधमुहा बच्चा। जो रुआ बच्चा होना चाहिए। हाँ। तो दरबारी ये बताओ कि बच्चा तुम दे सकते हो? हाय बाप, मने हमारे बस का है, मने महाराज हम कहाँ बच्चा दे पाए, हमारे बस का नहीं है महाराज। दरबारी आए, जब तुम बच्चा नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं उपाय बता रहा हूँ महाराज। बोलिए।
बच्चा वही लाग सकता है जो आपका मित्र है, डाकू 16 सिंह। ठीक है, चले जाओ चंबल, हाँ और तत्काल उनको बुलाकर मेरे सामने लाइए। ठीक है। तो क्यों भुलवाया आपने भंवर सिंह बलबीर? क्यों भुलवाया आपने भंवर सिंह बलबीर? बतला मुझको अभी नैना है यार। किस लिए बुलवाया गया? कुछ कहने के लिए तुम्हें बुलाया, कुछ काम करना है। बोलिए। और तुम्हें काम ऐसे बनाना पड़ेगा। तुम्हें काम ऐसे बनाना पड़ेगा, मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तुम्हें दूंगा मैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपया तुम्हें दूंगा दोस्त। तुम्हें दूंगा मैं 5,000 रुपये, मगर एक बात से बुलाना पड़ेगा। पाँच 5,000 रुपया दे रहे हैं, हाँ दोस्त, लेकिन किस काम के लिए, क्या करेंगे आप? एक मैं चंपा भवन बनवा रहा हूँ। चंपा? जी, मैंने सुना था आपके महारानी कमला के नाम से भवन सुना था। वो तो बना ही है, लेकिन चंपा के नाम से उसी के सामने एक भवन बनवा रहा हूँ। क्या कमला का नाम चंपा हो गया? नहीं नहीं, चंपा दूसरी है। दूसरी? जी, दूसरी और रखे हैं आप? हाँ हाँ दोस्त, क्या है? उसी के नाम से एक भवन बनवा रहा हूँ, जो कि 7वीं बार बनवाया, मैं रुकता नहीं है। इसलिए एक बच्चे का वहां बलिदान होगा। अरे बच्चा- दोस्त, आपके लिए तो सैकड़ों बच्चे लाके पेश कर नहीं, दें। सैकड़ों बच्चे नहीं चाहिए, केवल एक बच्चा। बच्चा कितने दिन का होना चाहिए? बच्चा 15 दिन से कम नहीं, 1 महीने से ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्त, लेकिन मुझे टाइम कुछ दीजिए। कितने दिन का? अरे 1 हफ्ता तो लगेगा। ठीक है दोस्त, जाइए, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, 1 हफ्ते का इंतजार करिए। अगर बच्चा मिल गया तो 1 हफ्ते के अंदर लाके पेश कर दूंगा। ठीक है दोस्त, जय बाबा भवानी। जय मां भवानी। हमने तो बेड़ा उठा लिया, लेकिन कुछ सोचा समझा नहीं कि कहां से बच्चा लेकर आए, महाराज के हाथ में पेश कर दें। 5,000 रुपया हमें मिल रहा है। मैं चल रहा हूं जंगल की तरफ। अगर किसी का मासूम बच्चा मिलता है तो मैं उस बच्चे को छीन लूंगा। लेकिन एक बात और सुना कि महारानी कमला गर्भवती थी। जब महाराज भंवर सिंह अपने महारानी कमला को घर से बेघर किए हैं तो गर्भवती थी।
बस चल आओ जंगल की तरफ। अगर महारानी मिलती है तो महारानी का बच्चा छीनूंगा, नहीं तो दूसरे का मासूम बच्चा छीन कर लाके हाजिर करना है हमें। मैं चल रहा हूँ। या भगवान, आज ये बच्चा राजमहल में जन्म लेता तो क्या से क्या खुशियाँ होती, लेकिन आज इस बियाबान में पैदा हुआ है। ठीक है, जो कुछ भगवान की मंजूर थी वही हुआ। हर चांदी के डोरी है सोने का पलना, चांदी के डोरी है सोने का पलना, मैया झुलावे वो मोर ललना, चांदी के डोरी। मैया जसोदा ये तेरा कन्हैया, मैया जसोदा ये तेरा कन्हैया, बंसी बजावे चरावे लगैया, माता जसोदा। कोई मत जरियो रे मेरे भाग पे, कोई मत जरियो रे मेरे भाग। मेरे आंगन में मेरो लाला खेले, गोपाला खेले रे, कोई मत जरियो रे मेरे भाग पे, कोई मत जरियो रे मेरे। उठते गिरत गिर जाते कन्हैया, मैया लेवे तोहरी बलैया, उठते गिरत गिर जाते कन्हैया, मैया लेवे तोहरी बलैया, गालों पे लट सोहे लला के, गालों पे लट सोहे लला के, धरती पे प्रतिफला खेले, गोपाला खेले रे, कोई मत जरियो रे मेरे भाग पे।
लेकर सुरक्षा कहे सारा देव गाल फोड़ को डंडी के हाथी से मैं हुआ आया भवर सिंह के राय से अपना बच्चा मुझे बस कहा दीजिए। चौपाल को रोक ले कमला, शहरीली चौपाल को बहुत भूत को डंडी कहा दीजिए। पैर 16 से गटे बढ़ाया गया, राजा दिल ठीक होगा नहीं चाहिए। लाज अपना बच्चा, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूं। ला ला बच्चा। कौन थे? हाँ बाबूजी। ये देख रास्ते में कौन सा इंसान पड़ा हुआ है इस बियाबान जंगल में, पहचान ये कौन है? ठीक है बाबूजी, अभी देखते हैं। अरे बाबूजी, मैं इन्हें नहीं पहचानती हूँ। नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन इंसान है। या भगवान, ये तो मेरी भाभी माँ इस बियाबान जंगल में और अकेली पड़ी है। तो मेरी भाभी उठो, आँख खोलो जरा मेरी भाभी। उठो, आँख खोलो जरा, किस लिए ये पड़ी हो बियाबान में? भैया का हाल क्या है और बताओ मुझे, मेरी भाभी न मुझे छिपाओ जरा भैया का। भाभी माँ इस बियाबान जंगल में अकेली क्यों पड़ी हो? आखिर क्या बात है, किस मुसीबत के मारी हो? देवर जी, कहिए भाई माँ। तो चंपादासी के चक्कर में स्वामी फंसे, नौकरानी से रानी बनाए उसे। उसके कहने से मैं आपके भाई ने मार कर घर से मुझको भगाए हुए। घर से मारी निकाली गई, जिस समय काट कर लकड़ी अपना गुजारा करूं, एक सरपट की कुटिया बना करके मैं मेरे देवर जी खाने कमाने लगी। तो एक तो पहले से थी मैं तो गर्भावती, पर कोख से जब मेरे प्राण प्यारा हुआ, 16 सिंह ले गया है मेरे लाल को, छिन देवर कोई ना सहारा। देवर जी, क्या हुआ भाभी माँ? एक चंपा नाम की दासी है,
अच्छा तुम्हारे भाई साहब उसी के मोह माया के चक्कर में फंसकर मुझे मारकर महलों से निकाल दिया। अच्छा जब निकाल दिया तो मैं उसी समय पाँव भारी थी, एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हाँ मैं जंगल में गई, भागते भागते वहाँ एक कुटी बनाई और लकड़ी काट काट कर बेच बेच कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। अच्छा कुछ दिन बीत गए, उसके बाद मेरे कोख से एक बेटा पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? मैं बच्चे को लेकर खिला रही थी, लोरी गा रही थी। अच्छा। और अचानक न जाने कहाँ से 16 सिंह आया, हमें मार कर बेहोश कर दिया, बच्चे को छीन लेकर चला गया। 16 सिंह? हाँ। अरे बाबी माँ, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग नहीं सही है। 16 को मैंने चांद से मार दिया, दूसरा कैसे पैदा हो गया? देवर जी, तुम्हारी भूल है। मैं 16 सिंह को बहुत भली भांति जानती हूँ। हमारी आंखें हमें धोखा नहीं दे सकती। 16 सिंह अभी संसार में जीवित है। जीवित है? हाँ। तो क्या कहो, मुन्ना 16 उठा ले गया, मेरे भाभी ने जुर्म भारी किया, 16 मारा गया जब, और मेरे हाथ से मेरे भाभी ने कहता सुनाई सबक, 16 मारा। दिखा के कहूँ गट जिंदा रहूंगा मैं संसार में, मुन्ना को ढूंढ कर भाभी लाऊं, मुन्ना को ढूंढ कर भाभी लाऊंगा मैं, आगे कहता हूँ भाभी तुम्हारी कसम, मुन्ना को भाभी माँ। क्या? अगर 16 बचकाने तेरे गोद से मुन्ना छीन ले गया है तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक मुन्ना को लाऊंगा नहीं, आपके सामने अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आऊंगा तो मुन्ना को साथ में लेकर आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। कुंती, ले चल भाभी माँ को घर में, और मैं जा रहा हूँ मुन्ना को ढूंढने के लिए। दीदी, एक बात कहूँ, चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, और जो कुछ आपके पास नमक रोटी होगा मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगी, अपना पेट पालूंगी। ठीक है, चलिए। को जाग गए रघुराई, तो देख लखन के धनुहिया पे बाण, दीदी राम वनवास हो गया, सीता जी वन में थी, उसी समय का सब सो रहे थे, और लक्ष्मण जब भगवान जागे तो लक्ष्मण जी को देख रहे कि अपने धनुहा पे बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो राम जी पूछते हैं लखन जी से, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे धनुष पे काहे तिरिया चढ़ा, हाँ धनुष पे काहे तिरिया चढ़ा, अरे सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे, अरे सारी सेना सोवे, कहे लगल बा भिरिया, धनुष पे काहे तिरिया। सेवा करबे तोहार,
सवितानंद कहे कि मैंने भय स्वर्गवासी अरे राम बचना हरे गाने उनके फांसी हो धंस पे काहे तिरिया चढ़ा अरे भूल दादा छोड़े भारत के जगिरिया धंस पे काहे तिरिया भूल दादा छोड़े भारत के जगिरिया सोलह सिंह अभी तक नहीं आए। एक हफ्ता बीत रहा है लेकिन बच्चे को लेकर नहीं आया। खैर इंतजार करता हूँ। टोली से शेर बच्चा ये भी भंवर सिंह बाबू यार से ये बच्चा ये भी भंवर सिंह बाबू यार और मुझे रुपया दीजिए आए मेरे गमू पार रुपया तो तुझे मिलेगा दोस्त। लाइए बच्चे को दीजिए। मंत्री जी, अरे मंत्री जी, अरे हमें पैसा चाहिए। हमें इसी के लिए धंधा करते हैं। पैसा हमें दीजिए। पैसा दूंगा। पैसा क्यों नहीं दूंगा? लीजिए, इस बच्चे को ले जाओ जहाँ चंपा भवन बन रहा है वहीं पे बलिदान कर दो। लाइए महाराज। महाराज क्या है? हमारे बस का नहीं है। बलिदान नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करेगा? जो लाया है वही करेगा। दोस्त क्या है?